This meeting is being recorded. Assalamualaikum everyone. This side बरीना here और मैं एसएल कंपनी में एज अ को-फाउंडर वर्किंग कर रही हूँ. ठीक है, स्लाइड्स आप लोगों को शो हो रहे हैं. हमारे पास आज का टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग. हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें मैं बताऊंगी कि आप एज अ एफिलिएट मार्केटर एसएल ब्रांड में कैसे काम करते हैं. एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली है क्या, ठीक है, आप कितनी इनकम बना सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से. ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के कोर्स आउटलाइन में. तो आई होप कि आप लोग प्रॉपर अच्छे से एक्टिव होके इस टॉपिक को क्लियर करेंगे. इसके बाद आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें बताई जाएंगी सारी एसएल के बारे में, अबाउट एसएल एफिलिएट मार्केटर, एसएल एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और कितनी इनकम आप बना सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें. ठीक है, सारे टॉपिक्स के बारे में हम क्लियर करेंगे. सबसे पहले आप लोगों को एसएल ब्रांड के बारे में गाइड कर देती हूँ. एसएल ब्रांड बेसिकली है क्या, ठीक है. आप लोगों ने एसएल ब्रांड ज्वाइन किया, एसएल ब्रांड है क्या, जब तक आपको पता ही नहीं होगा आप नेक्स्ट पर्सन को क्या बताएंगे. एसएल ब्रांड बेसिकली हमारा मिशन था एसएल ब्रांड बनाने का कि हम अपने यूथ को एजुकेट करेंगे डिजिटल एरा के बारे में कि वो डिजिटल एरा में किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो मार्केटिंग करके या डिजिटली चीज़ों को समझ के सीख के वो इनकम बना सकते हैं. बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ उनके पास 2 या 3 घंटे होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं जिससे उनको कम टाइम भी कंज्यूम करना पड़े और ऐसा हो कि वो इनकम भी जनरेट करें. तो हमारे एसएल ब्रांड में हम आपको एसएल ब्रांड अकेडमी में आप सीखेंगे भी और काम भी करेंगे. ठीक है, इस हमारा बेसिकली मिशन ही यही है कि हम पर्सन को सिखाएं और उनको वर्किंग भी प्रोवाइड करें, वर्किंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करें. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को यहाँ पे 2 चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आपको चीज़ें सिखाई भी जाएंगी, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे वर्किंग भी प्रोवाइड की जाएगी. हमारा जैसे ये नहीं कि आपको सिखा के ये कहते हैं कि ठीक है आपने सीख लिया और आप चले जाएं कहीं भी काम कर लें, ऐसा नहीं है. आप चाहें तो हमारे साथ काम कर सकते हैं. एसएल ब्रांड का मेन मिशन ही यही है कि हम अपने यूथ को इंडिपेंडेंट बनाएं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि एसएल ब्रांड की टीम क्या है, टीम मेंबर्स क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे टीम्स के बारे में बताना. यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है मैम उरूज फातिमा, ठीक है, वो हमारे कंपनी की सीईओ हैं. और मैम खदीजा जो सीनियर मैनेजर हैं हमारे कंपनी में, माशाल्लाह एक अच्छे पोस्ट पे हैं. मैंने तो अपना इंट्रो करवा ही दिया, मैं एज अ को फाउंडर यहाँ पे मैम उरूज के साथ काम कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मैम उरूज की एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को. जब आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, आपने कहा था आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे. हमने आपको क्या कहा था कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं. ठीक है, हम 2 चीज़ें आपको सिखाएंगे. अगर आप लोग को एक एग्जांपल दी जाए, जब हमने एसएल ब्रांड का विजन बनाया था कि हम एसएल ब्रांड जो है वो क्रिएट करेंगे, मैम उरूज ने एक विजन था. ठीक है, यहाँ पे एज द एंटरप्रेन्योर मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की एक बेसिक डेफिनेशन बताती हूँ कि आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को आपने एग्जीक्यूट किया और उससे इनकम जनरेट किया. ठीक है, मैम उरूज ने क्या किया, उनके पास आइडिया था एसएल ब्रांड का, उनके पास आइडिया था अपने यूथ को इंडिपेंडेंट बनाने का. तो उन्होंने एसएल ब्रांड अकेडमी को क्या किया, अपना एक आइडिया था उसको क्रिएट किया, एग्जीक्यूट किया, अपना एक ब्रांड बनाया. देन उससे क्या कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट क्रिएट किया, उस प्रोडक्ट के थ्रू वो अपने यूथ की हेल्प कर रही हैं. प्रोडक्ट्स आप लोग को पता है कि आप स्किल सीख सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, वो आप लोग को आगे बता दिए जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनके इम्पोर्टेंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या हैं. आप यहाँ पे अपना हमारे प्रोडक्ट के साथ कितने इनकम बना सकते हैं, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अर्निंग सोल्यूशंस आपको दिए जाते हैं, आप कितनी इनकम बना सकते हैं. सिर्फ आप एक कमीशन के लेवल पे इनकम नहीं बनाते हैं, आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. जैसे आप एचआर रिप्रेजेंटेटिव बन के इनकम बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप लोग को हायर कर सकते हैं, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है आप
बहुत सारे हमारे ऐसे पर्सन्स हैं जो जॉब करना चाहते हैं, जॉब के साथ साथ हमारे साथ काम करना चाहते हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं, ठीक है, एचआर भी बन सकते हैं आप यहाँ पे आप एक लग्जरी इनकम भी बना सकते हैं। लग्जरी इनकम अगर पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ बताऊं कि आप अगर अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ लग्जरी इनकम ही बना सकते हैं, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस है हमारे, ज़्यादातर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके अफोर्डेबल प्राइस हैं, किसी को कुछ भी ज़्यादा मतलब नहीं देना होता यहाँ पे। आप प्रॉपर जो चीज़ें, जो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे करते हैं, बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, आप इजीली बना सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपको दिए जाते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव क्या होता है, जब यहाँ पे आप एसएल कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस के थ्रू आपको और भी इनकम आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर आप लोगों को अच्छे इनकम बनाने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, आप अपने इनकम को इंक्रीज भी कर सकते हैं और हाई लेवल पे इनकम बना सकते हैं। और हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हमारे पास सबसे मेन प्रोडक्ट्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जो आप ऑलरेडी सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग आप दोनों को दोनों स्किल्स को एक साथ ही लिंक करके आपको सिखाया जा रहा है। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग सीखते हैं तो आप अपने ब्रांड की कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे आप जो है सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बनाते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने आप लोगों को मैम उरूज का एग्जांपल दिया, उसमें क्या था कि उनके पास एक आइडिया था, उस आइडिया को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, एक ब्रांड बनाया, अब वो एज अ सीईओ काम कर रही हैं, सीईओ बन गई हैं, उनके प्रॉपर एक टीम है, वो टीम काम कर रही है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एज अ एंटरप्रेन्योर वो काम कर रही है, उनके पास एक आइडिया था। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास एक आइडिया होता है, आप चाहे अपना आइडिया क्रिएट करें, अपना एक ब्रांड बनाए, आप एज अ एंटरप्रेन्योर भी काम कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ सीखें और हमारे साथ ही काम करें, नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि आप एज अ एंटरप्रेन्योर आप डिफरेंट ब्रांड्स भी बना सकते हैं, सीख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप बिगिनर लेवल पे आपको देखें, एज अ एंटरप्रेन्योर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप अपना एक ब्रांड नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोग को देखती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, एक डॉक्टर है, वो 5 साल प्रॉपर अपनी डिग्री को देते हैं, 1 साल जो है इंटर्नशिप करते हैं, देन उसके बाद ही एक अच्छे जॉब की तरफ जा सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, या 2 साल एक्सपीरियंस, वो कहीं जॉब करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, देन वो एक हाई लेवल पे जो है काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एज अ बिगिनर लेवल पे, आपको नहीं पता, आपने जस्ट सीखा, देन अपना ब्रांड क्रिएट किया, तो उससे यही होगा कि आप लोग को, आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसके लिए आपको किसी न किसी पर्सन के अंडर काम करना होगा, अपने मेंटोर्स बनाने होंगे। यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी मेंटोर्स दिए गए, अगर आप लोग अपने मेंटोर्स बनाएंगे तभी आप लोगों को समझ आएगा कि जो मेरे मेंटोर ने फेस किया है एफिलिएट मार्केटिंग या सेल्स में, वो मैं मतलब ना करूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके मेंटोर फेस करते हैं, वो आपको इस तरीके से गाइड करते हैं कि आप वो मुश्किलात या वो हर्डल फेस ना करें। तो जब भी आप किसी भी चीज़ या किसी भी स्किल्स की तरफ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मेंटोर्स क्या हैं। आपके टीचर्स हो सकते हैं जो आपको सिखा रहे हैं, वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, जिसको सीख के, जिसको देख के आप इस फील्ड में आए, वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। इससे आगे हम फर्दर आप लोगों को बताएंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, क्योंकि हमने सब बता दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग आप करना चाहिए, लेकिन सबके माइंड में ये क्वेश्चन तो होगा ना कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग में हम काम कैसे करते हैं, हम कैसे एसएल ब्रांड में एज अ एफिलिएट मार्केटर काम कर सकते हैं, सबके माइंड में ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एज अ एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली आप क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं। प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो सकता है, आप फिजिकल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, वर्चुअल प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, उस प्रमोशन के आपको कुछ चार्जेस मतलब कमीशन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैं आपको ये एग्जांपल दूंगी, जैसे मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया, मारिया बी का ड्रेस पसंद आ गया, ठीक है। मैंने मैम रूज को या मैम खदीजा को रिकमेंड किया कि मारिया बी के बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं, आप चाहे वो मतलब ट्राई कर सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जाके वो ड्रेस परचेज कर लिया, लेकिन मैंने क्या किया, कहीं ना कहीं वो रेफर कर लिया, मैम उरूज को मैंने रेफर किया कि आप मारिया बी के ड्रेस परचेज करें।
हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना डे बाय जो हमारी डेली रूटीन है, हम बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करते हैं। अगर हम कहीं फूड स्ट्रीट में चले जाएँ, कबाबचीज़ चले जाएँ, बहुत सारे हमारे फूड स्ट्रीट्स हैं। हम वहाँ जाते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए तो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को रिकमेंड करते हैं, यार आज ये ट्राई करना चाहिए, तो ये बेस्ट है। तो हम ये छोटी-छोटी चीज़ें रेफ़र करते हैं। लेकिन एक हाई लेवल पे अगर आप रेफ़र करते हैं किसी को, तो इसके लिए भी आपको बहुत सारे कंपनीज़ हैं, बहुत सारे जो ऐसे हमारे पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं, इनके यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो य इससे भी आप एक इनकम बना सकते हैं। एक प्रोफ़ेशनल लेवल पे अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं, आप किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं या सेल्स करते हैं, तो आप इससे इनकम बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो एफ़िलिएट मार्केटिंग ही करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता, उनको नॉलेज ही नहीं है वो क्या करते हैं। वो जस्ट रेफ़र कर देते हैं, उस ब्रांड की प्रमोशन करते हैं और साथ में जाके उनकी सेल्स करवाते हैं, लेकिन उससे क्या मिलता है? उनको कुछ भी नहीं मिलता। मैंने रेफ़र किया, मैम और उसने जाके वो ड्रेस परचेज़ कर लिया, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर मैंने किसी फूड स्ट्रीट को रिकमेंड किया, ठीक है? मेरे फ्रेंड्स ने जाके वहाँ पे कहीं न कहीं लंच कर लिया, तो मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। यही तो बात है कि आप लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं वो चीज़ें, लेकिन एक हाई लेवल पे आप लोग को सिखाया जाए तो आप लोग को उनका पता नहीं होता। आप लोग स्किप कर देते कि यार ये क्या काम है, ठीक है? तो एफ़िलिएट मार्केटिंग अगर प्रोफ़ेशनल लेवल पे की जाए, तो आप इससे एक बेस्ट इनकम बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको पता होगा कि एफ़िलिएट मार्केटिंग का स्कोप, ठीक है, स्कोप क्या है? हम एफ़िलिएट मार्केटिंग सीख तो रहे हैं, तो इसका स्कोप भी तो पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर स्लाइड्स में आप लोग को शो हो रहा है, आज डिजिटल एरा में इवन के पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारे हमारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एफ़िलिएट मार्केटिंग की जाती है और वो एक आप यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि $5 बिलियन इंडस्ट्री है, जो एफ़िलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही अर्न कर रही है। अगर आप गूगल कर सकते हैं, एआई करें, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आगे जाके आप एफ़िलिएट मार्केटिंग की स्कोप कितनी बढ़ रही है। एआई आ चुका है, एआई को यूज़ करके आप एफ़िलिएट मार्केटिंग को कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, वो डे बाय डे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग, और अगर आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपने एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है कि आप एसएल ब्रांड के साथ कर रहे हैं, या अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं, मैं नहीं कहती कि आप एसएल ब्रांड के साथ ही करें। अगर आप यहाँ पे एसएल ब्रांड के साथ एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो आप लोगों को पहले ही बता दिया कि यहाँ पे आप जो है एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हैं, आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इंशाल्लाह आगे मैं और डिस्कस करूँगी कि व्हाई एफ़िलिएट मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए। वो चीज़ें भी आप लोगों को बताऊँगी। वो चीज़ें मैंने स्लाइड्स में ऐड नहीं की, इस वजह से ऐड नहीं की कि मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग एक्टिव हैं या नहीं है, मेरी बात सुन रहे हैं या सही से गौर से नहीं सुन रहे हैं। वो जस्ट स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड्स को रीड करेंगे, लेकिन वो स्लाइड्स में ऐड ना करने का यही मकसद था कि आप लोग गौर से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी, वो आपने नोट डाउन करने हैं और साथ में उनके प्रॉपर नोट्स बनाने, और मुझे वॉइस में रिकॉर्ड करके या वॉइस नोट बना के मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे, बताएँगे कि मैंने क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को ओवरऑल सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या है, एफ़िलिएट मार्केटिंग की स्कोप क्या है, प्रोडक्ट्स क्या हैं एसएल में आप एज़ एफ़िलिएट मार्केटर कैसे काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं, ठीक है? अब आप लोग जो है ना वो पॉइंट्स नोट डाउन करें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे एफ़िलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं आप लोगों को नहीं पता कि व्हाई एफ़िलिएट मार्केटिंग, हमें एफ़िलिएट मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए, रीज़न आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोल देती हूँ जाके कोई एक दीवार तोड़ दें, तो आप बोलेंगे कि मैं क्यों तोड़ूँ? आप लोग के पास रीज़न ही नहीं है, ना ही मेरे पास रीज़न है, मैं वो दीवार क्यों तोड़ूँगी? किसी के कहने पे तोड़ दूँगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वही सेम आप लोगों को बोला जाए कि आपकी फैमिली है उस दीवार के पीछे, आप वो फैमिली जो है कहीं न कहीं किसी मुश्किल में है, तो आप वो दीवार ज़रूर तोड़ेंगे। आपको रीज़न मिल गया। तो यही रीज़न मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि एफ़िलिएट मार्केटिंग आपको क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अगर पॉइंट आप लोग बताया जाए कि स्मार्ट वर्क, एफ़िलिएट मार्केटिंग से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। हार्ड वर्क भी करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, दोनों को डिफ़ाइन करूँगी यहाँ पे
स्मार्ट वर्क आप लोग को ये बाकी जो पॉइंट्स होंगे उसमें से समझ आएगा, लेकिन मैं हार्ड वर्क के बारे में भी बताऊंगी। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी ब्रांड या कोई भी स्किल सीखते हैं, आप जो सीख के उससे अर्न नहीं करते, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, अगर आप 6 मंथ हार्ड वर्क करते हैं, तो आप अब बाकी के जो 6 मंथ है, बाकी जो आप जो है ना जितने भी काम कर लें, आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत, क्योंकि आपने स्टार्ट के 6 मंथ जो हार्ड वर्क किया, जैसे हम जॉब में 9 to 5 जॉब करते हैं ना, 9 to 5 जॉब में हम जितनी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से हमें सैलरी नहीं दी जाती, ना ही उस हिसाब से हमें इंसेंटिव दिए जाते हैं, ना ही उस हिसाब से हमें पे किया जाता है। लेकिन अगर एफिलिएट मार्केटिंग में आप 6 मंथ्स देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, तो आप इजीली जो है ना स्मार्ट वर्क के थ्रू उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। स्मार्ट वर्क में क्या है कि आप आगे काम ना करें, आप एफिलिएट मार्केटिंग के साथ एक टीम बनाएं, एसएल ब्रांड के साथ काम करें, आप एक लग्जरी इनकम बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, जॉब वर्सेस बिजनेस। ठीक है, जॉब में क्या है, जॉब में आप 9 to 5 जॉब करते हैं, जॉब में क्या होगा, यही बात है कि आप जॉब में बेसिकली यहाँ पे जॉब का वर्ड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 9 to 5 जॉब है तो बस खत्म, लेकिन आप एफिलिएट मार्केटिंग को एज अ जॉब ले सकते हैं। अगर आप स्टार्ट में, फॉर एग्जांपल, आप हाउस वाइफ है या आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैं हाउस वाइफ की एग्जांपल दे देती हूँ, वो घर में होते हैं, घर में काम करते हैं, ठीक है, वो इस जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग को एज अ जॉब भी ले सकते हैं। वो विद इन 3 या 4 मंथ गारंटी के साथ बोल सकते हैं, वो आराम से ग्रो कर सकते हैं, अगर वो इस चीज़ को एज अ जॉब लें। आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के काम भी करें, सारे काम करें, इससे कोई ज़रूरत। एज अ स्टूडेंट, ठीक है, एज अ स्टूडेंट भी आप क्या करते हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल लेवल पे कर रहे होते हैं। ठीक है, हाई डिजिटल लेवल पे कर रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। आप रोज़ आप लोग जो है ना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है, तो हम फ्री टाइम में भी अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम अपना टाइम अगर फ्री टाइम में सोशल मीडिया पे वेस्ट करने के बजाय हम अपने काम पे दें, तो आप लोग कितनी इनकम बना सकते हैं, कभी किसी ने सोचा है? हम ऐसे ही अगर यूनिवर्सिटी में ब्रेक टाइम हो, लंच टाइम हो, हम इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, क्या होता है कि हम वो टाइम भी वेस्ट कर देते हैं। अगर सेम इंस्टाग्राम से आप इनकम बना सकें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यही होगा ना कि आप इनकम बना रहे हैं, जो स्टेप्स आपको बताई जा रही हैं आप वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोफाइल बिल्डिंग। थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रोफाइल बिल्डिंग। आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। प्रोफाइल आप जैसे सोशल मीडिया पे आपने प्रोफाइल बना लिया, एफिलिएट मार्केटिंग आप सीख रही हैं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं है यहाँ पे एसएल ब्रांड में, आपको आप जो स्किल सीखते हैं उससे आपने अगर कुछ नहीं सीखा, आप किसी और को रिकमेंड नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है, आप यहाँ से इनकम जनरेट करते हैं, देन उसके बाद जो आपके प्रोफाइल में जितने भी पर्सन हैं, मीन के आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे आप किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे जब तक आप खुद अर्न नहीं करेंगे। लेकिन अर्न करने के लिए भी आपको काम करना है, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। पहले ही बता दिया कि हर चीज़ में पहले हार्ड वर्क करनी पड़ती है, देन उसके बाद ही आप इजीली इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आ गया। और प्रोफाइल बिल्डिंग इस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि आपने इंस्टा पे प्रोफाइल बिल्ड किया, वहाँ पे आप अगर अपने अचीवमेंट्स लगाते हैं, एसएल में आपने जो अचीव किया है आप वो लगाते हैं, अपने प्रॉपर प्रमोशंस करते हैं, जैसे डिजिटली हम काम कर रहे हैं, डिजिटली एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप इजीली एक प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, उसके थ्रू आपके पास बहुत सारे पर्सन आते हैं, आप उनको रेफर करते हैं एसएल में, उसका आपको प्रॉपर कमीशन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम सेम आप लग्जरी इनकम भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास मैंने बताया था लास्ट में कि आप स्टार्ट में बताया था कि आप लग्जरी इनकम भी बना सकते हैं एसएल ब्रांड में। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो आपको सिखाएंगे, कहेंगे कि ठीक है आप जाएं, आपको वो दे देते हैं, सर्टिफिकेट आपके हाथ में दे देते हैं, फिर आप जाएं कहीं भी आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। लेकिन एसएल ब्रांड आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सीखें, ठीक है, हमारे साथ ही काम करें, हमारे साथ काम करते हैं,
सेम एज इट इज़ अगर आपके पास ऐसे पर्सन्स हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग ही करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप एक प्रॉपर अपना एक ब्रांड बनाते हैं, आप अपना एक टीम बनाते हैं, उस टीम के थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। अगर अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने स्टार्ट के जो 6 मंथ है मैंने हार्ड वर्क किया, उसके बाद मैंने सिर्फ लग्जरी इनकम ही अर्न किया है। मुझे किसी मतलब मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं स्टडी करती हूँ, अपने एग्जाम्स देती हूँ, वेकेशंस पे जाती हूँ, अगर मैं काम ना भी करूँ लेकिन फिर भी मेरी इनकम होती है। मैंने तकरीबन लाखों कमाए इस पैसिव इनकम से, लग्जरी इनकम से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइम फ्रीडम। ये अगर इसको प्लस पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे अगर टाइम फ्रीडम आपको किसी भी काम में दिया जाए ना, तो आप बहुत सुस्त होके मतलब लेजी होके वो काम करते हैं। आपके पास कोई एक ऑफिस वर्क का एग्जांपल लेते हैं, ये होता है कि आपके ऊपर कोई बॉस है, उसने आपको काम दिया, अगर टाइमली आपने वो काम नहीं किया वो आपको फायर भी कर सकता है, आपको निकाल भी सकता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आपको टाइम फ्रीडम होता है, आप काम करेंगे आपकी इनकम होगी, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी इनकम नहीं होगी। लेकिन आफ्टर जो स्टार्टिंग के 6 मंथ आपने काम किया, आपने प्रॉपर अपनी टीम बनाई, आपने एक एसेट्स बनाए अपने लिए, तो आपके पास प्रॉपर टाइम फ्रीडम है। आप वेकेशंस पे जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप काम नहीं भी कर रहे लेकिन आपकी टीम काम कर रही है, उससे आपको इनकम आ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर फोकस मेरा तो यही था कि मैं पैसिव इनकम अर्न करूं और टाइम फ्रीडम मेरे पास हो, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर तो मुझे यही चाहिए कि मुझे टाइम भी चाहिए और साथ में मुझे इनकम भी चाहिए। इसीलिए स्टार्ट में ट्राई करें कि आप लोग हार्ड वर्क करें, देन उसके बाद ही आप जो है ना एक वेल्दी लाइफ ले सकते हैं। इसके बारे में भी बताऊंगी लास्ट में। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग एक बेस्ट बेनिफिट है ये कि इसमें क्या है कि आप कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कम इन्वेस्टमेंट क्या है कि यहाँ पे आप लोगों ने फीस पे की है, यहाँ पे 10 में 15 में जितने में आप लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, आपने यहाँ पे किया, किस लिए पे किया? सीखने के लिए। ठीक है, अगर आप नहीं सीखते, एग्जांपल दे देती हूँ अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग की। अमेजोन पे जाके आप प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल करते हैं, तो अमेजोन आपको सिखाते हैं कि आप अमेजोन में एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो आपको नहीं सिखाएगा कभी। वो क्यों सिखाए आपको? लेकिन अगर आप यहाँ पे आके एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स लेते हैं, यहाँ पे आप सीखते हैं, यहाँ ये नहीं है कि आपने इन्वेस्ट किया, आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया, आप सीख रहे हैं, सीखने के बाद आप यहाँ पे काम करेंगे। ये नहीं कि हमने आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग करवा दिया देन आपको छोड़ देते हैं, वर्किंग के टाइम आप जस्ट वर्किंग करें, नहीं। वर्किंग में आप लोगों को जो चीज़ें फेस हो रही है उसको उसके थ्रू भी आपको गाइड किया जाएगा कि ताकि आप जो है प्रॉपर अच्छे से काम करें। वर्किंग में भी आप लोग को हर्डल्स आएंगे, लेकिन हमारा फोकस ये होगा कि वर्किंग के टाइम भी आपको प्रॉपर हम सपोर्ट करें, आप लोगों को बताएं। जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट में आप लोगों को सिलेक्ट करने के आपका मेंटोर होना चाहिए, उस मेंटोर ने जो जो चीज़ें फेस की आप उनसे बात करें, मुझे बताएंगे आपने कैसे फेस किया, आपने कैसे सॉल्व किया ये सारी चीज़ें, ताकि जब आप अपनी वर्किंग की तरफ आए तो आप लोग को वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े। मैंने अपने टाइम में बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं जब मैंने हार्ड वर्क किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इजीली कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्ट, मैं कहीं ना कहीं सेल्स में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, लेकिन आप लोग नहीं है, तो आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर टीम आप लोग को मेंटोर्स दी जा रहे हैं, मैम उरूज है, मैम खदीजा है, इवन के मैं हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात मैं बता रही थी कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट जाके करते हैं ना, तो फिजिकल प्रोडक्ट में आप लोग को कहीं इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप हज़ारों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन बाकी अगर फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें, आप वहाँ पे अब लाखों जो है ना इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है कि वो मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, आपको नहीं पता उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो जो चीज़ आप लोगों को सीखेंगे, अगर एज अ मेंटर आप 2 या 3 साल भी किसी के अंडर काम करते हैं, वो चीज़ सीखते हैं, तो आगे जाके आप खुद का ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि आप जो है 3 साल 4 साल हमारे साथ हमारे काम करें, हमारी कंपनी के साथ काम करें। अगर आपको लगता है कि आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, तो आप अपना भी बना सकते हैं। हम किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ऑलरेडी क्लियर हो गया।
एक और आप लोगों को चीज़ बताऊंगी, पॉजिटिव कैश फ्लो है हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करें। पॉजिटिव कैश फ्लो क्या है? यहाँ पे दो चीज़ें, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमारे पास जॉब पर्सन है, वो काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी इतनी है कि वो अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन एज एफिलिएट मार्केटर आप इतना अर्न करते हैं, मतलब अपने एक्सपेंसेस से भी ज़्यादा अर्न करते हैं। तो वो क्या है आपके लिए? एक पॉजिटिव कैश फ्लो है कि आप अपने एक्सपेंसेस से भी ज़्यादा अर्न करते हैं। आपके बैंक में इतने मतलब कहीं ना कहीं अमाउंट है कि आपको नहीं पता आप कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे एसेट्स बनाएं। ठीक है, एसेट्स का बता देती हूँ। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बेसिकली एग्जांपल देके बताती हूँ। गोल्ड है, ठीक है, आपके पास अमाउंट, आपके अकाउंट में पैसे थे, आपने उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया। डे बाय डे गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होगी लेकिन कम नहीं होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपने एक एसेट्स बना लिया अपने लिए, डे बाय डे गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होगी, उससे आपको फायदा है, आपको नुकसान नहीं है। तो एफिलिएट मार्केटिंग से आप अपने, अगर वो तो गोल सेटिंग में आ जाएगा प्रॉपर, क्या होगा कि आप अपना एक एक्सपेंस निकालते हैं, जो अमाउंट आपके पास है आप उसको एज अ एसेट्स भी यूज कर सकते हैं, एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो एसेट डिपेंड करता है कि आप कौन से एसेट्स की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह ये आपको प्रॉपर आगे भी बताया जाएगा कि आप किस टाइप के एसेट्स ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग आपको वेल्दी बनाता है। ये नहीं कि आप प्रॉपर जो है रिच रिच माइंडसेट वाला जो पर्सन थे कि बस यहाँ पे काम कर लिया तो मैं तो अमीर बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेल्दी पर्सन क्या होता है कि आप जो है ना अपने लिए एसेट्स बनाए, एसेट क्रिएट करें, ठीक है। एक वेल्दी लाइफस्टाइल जो है आराम से आप जनरेट कर सकते हैं। वेल्दी लाइफस्टाइल क्या है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। आपने अगर स्टार्ट में हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क करने के बाद आपने एक टीम बनाई है, टीम बनाने के बाद वो आपके लिए काम कर रही है, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ बॉस आप काम कर सकते हैं, एज अ बॉस आप ले सकते हैं, आप कहीं भी जाएं, आपका एक प्रॉपर वेल्दी लाइफस्टाइल होगा। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया है सारी चीज़ें। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है एज एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की आपका वाई क्लियर हो। वाई एफिलिएट मार्केटिंग मैंने इसीलिए बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्यों, रीज़न क्यों दिया। लास्ट एग्जांपल आप लोग को ये दूंगी कि एक पर्सन है, अगर आप स्टार्ट में हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क की बात करें, एक पर्सन है जो मतलब कहीं ना कहीं दरख्त काट रहे होते हैं, लेकिन उनकी कुल्हाड़ी में अगर दाढ़ नहीं है ना, आप दाढ़ नहीं लगाएंगे कुल्हाड़ी पे, उसको तेज नहीं करेंगे, तो आप पूरा दिन लगा लें, आप उस दरख्त को नहीं काट सकते। लेकिन आप दिन में 2 घंटे या 3 घंटे अपने कुल्हाड़ी को तेज करने पे लगाए या उस पर दाढ़ लगाए ना, तो पता है आपको क्या होगा कि आप एक दिन में कितने सारे जो है ना पेड़ काट सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप दिन में 2 घंटे, ठीक है, जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही है, अगर आप वो सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आगे वर्किंग की तरफ आएंगे, तो आपको कितने बेनिफिट होंगे, कैसे आप उस चीज़ को अपने वर्किंग में यूज़ कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जो चीज़ आप स्टार्ट में सीखते हैं ना, उसको इतने अच्छे से सीखें कि आगे जाके वर्किंग में आपको कोई भी मसला ना हो। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, उसमें आप लोग को और चीज़ें बताई जाएंगी। हमारे मतलब सेशंस में आपके कोर्स से रिलेटेड और टॉपिक्स होंगे, वो आपको डिटेल में बताए जाएंगे। आई थिंक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम इस सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और लास्ट में आप लोगों ने इस सेशन का प्रॉपर जो है मुझे वॉइस नोट शेयर करना है। आप लोगों को क्या क्या समझ आया, सबसे अच्छी बात क्या लगी इस सेशन में, क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली, और वाई एफिलिएट मार्केटिंग, रीज़न क्या है आपके पास, रीज़न आप मुझे लाजमी बताएंगे। जो रीज़न आपका है, जैसे मैंने बताया कि वाई एफिलिएट मार्केटिंग आपको बेनिफिट्स बता दिए, तो आपको भी पता होना चाहिए कि वाई एफिलिएट मार्केटिंग मुझे क्यों करना चाहिए, रीज़न लाजमी बताएं। और मुझे प्रॉपर नोट्स और वॉइस नोट आप लोग ग्रुप में शेयर करके बताएंगे, ठीक है, सेंड करेंगे, वो मैं सबके सुनूंगी और सब देखूंगी किसको कितनी चीज़ें समझ आई हैं। ठीक है गाइज, हम इस सेशन को यहीं पे क्लियर वो एंड करते हैं, और जो भी क्वेरीज हैं आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़। अरे अल्लाह